वेलकम है गाइस आपके एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गला थोड़ा मेरा डाउन चल रहा है क्योंकि काउंसलिंग कर करके ना भाई स्टूडेंट से बात करो, फिर टाइम देना पड़ता है ना। अगर आप काम कर रहे हो जिस चीज़ में, तो स्टूडेंट से कॉन्टिन्यूस बात करते रहो, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहो। मेरी जॉब ही अभी यही चल रहा है ना, तो फिर बोलना बहुत पड़ता है उसमें। मेरा गला थोड़ा सा डाउन है, आप समझ सकते हो। मैंने सोचा था कि ये वीडियो कल मॉर्निंग में आराम से उठूंगा, रिलैक्स होके ना आराम से वीडियो बनाऊंगा। बट ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक यूनिवर्सिटी क्लोज हो रही है 29 अगस्त को। 29 को सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं अभी एडिट करके अभी अपलोड कर दूंगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ स्टूडेंट या कपल है ना, तो फिर वो एप्लीकेशन अपनी कर सकता है, उसका डिले ना हो। नहीं तो ये वीडियो मैं आराम से डालता। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंट्री के बारे में बात करेंगे, फिनलैंड, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री जैसे नॉर्थ में जो होती है ना कंट्रीज, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं क्योंकि ये यूरोप के भी ऊपर नॉर्थ में है और ये काफी रिच कंट्रीज हैं और ठंडे मुल्क हैं। तो हमारे क्या है कि इंडिया में, पंजाब हरियाणा में थोड़ी सी मेंटेलिटी है कि जो देश ठंडे होते हैं वहां पे पैसा ज्यादा बनता है। ऐसा है वहां पे मेंटेलिटी कि ठंडे मुल्क में पैसा ज्यादा बनता है। तो चलो वो अलग की, हर एक की अपनी अपनी मेंटेलिटी है। बट हाँ, ये कंट्री भी रिच कंट्री है और आज मैं काफी डिटेल में आपको इस कंट्री के बारे में बताऊंगा। मैंने स्पेशली पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे को यार देखो पर्सनली फोन पे बताना पड़ता है कंट्री के बारे में। तो आगे फिर मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो फिनलैंड का प्लान कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट यूके जा रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें ताकि उनको थोड़ी नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज होनी जरूरी है। नॉलेज होगी, कल को आपका कोई रिलेटिव है, कोई कपल है, कोई फ्रेंड है, अगर वो प्लान कर रहा है बाहर का, तो आप उनको कंट्री सजेस्ट कर सकते हो। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक कंट्री की। तो आप भी ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपने नहीं भी देखनी तो भी कोई इश्यू नहीं है। जो स्टूडेंट कपल जितने भी वीडियो देख रहे हैं जो यूरोप आना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो लास्ट तक देखें, तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कंट्री के बारे में। तो सबसे पहली बात कि आप फिनलैंड क्यों चूज करें। भाई फिनलैंड मैंने बता दिया है, नॉर्डिक कंट्री में आता है, यूरो चलता है यहाँ पे। अभी यूरो भी 1992 का चल रहा है, पाउंड 105 का चल रहा है आई थिंक। तो वाई फिनलैंड है ना, पहला क्वेश्चन ये है कि फिनलैंड में क्यों जाए। सबसे पहली बात, अर्निंग अच्छी होती है वहां पे। ऐसा नहीं कि अर्निंग यूके में ही ज्यादा होती है, अर्निंग वहां पे भी अच्छी होती है, फिनलैंड में भी। अगर आप आते हो तो यहाँ पे वेजेस, यहाँ पे फर्क इतना है, अगर आपको घंटे के यूके में 10 पाउंड मिल रहे हैं ना, तो वहां पे आपको घंटे के 10 यूरो मिल रहे हैं। समझदार हो आप, समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। भाई इतना फर्क है, यूरो और पाउंड का फर्क है। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कंट्री में जो सेटलमेंट के चांसेस है वो बहुत इजी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर काफी सारे इमिग्रेशन के अपने रूल्स हैं वो इजी किए थे। यूके की पॉपुलेशन है इस टाइम पे 6 से 7 करोड़ पॉपुलेशन है। एग्जैक्ट मैं अभी मेरे को नहीं पता कितनी चल रही है, बट एवरेज बता रहा हूँ तो 6 से 7 करोड़ है। और एरिया वाइज यूके ठीक है, बड़ा है, ठीक है। बट फिनलैंड एरिया वाइज बहुत बड़ा है और इनकी आबादी पता है कितनी है, सिर्फ 50 लाख। तो आप खुद सोचो कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा कहाँ पे होंगी। फिनलैंड को इस टाइम पे इमिग्रेंट्स चाहिए, इसीलिए उन्होंने लास्ट ईयर बहुत सारे अपने जो रूल्स है वो इजी किए थे। पहले ये लोग बी परमिट देते थे, बट आजकल क्या है कि स्टूडेंट को कोई भी कोर्स करने आ रहा है, चाहे आप डिप्लोमा करने आ रहे हो, चाहे आप डिग्री करने आ रहे हो, सबको ए परमिट मिल रहे हैं। ए परमिट में भाई क्या होता है यहाँ पे, अगर कोई फिनलैंड में स्टूडेंट आया, ए परमिट मिल गया उसको, वीजा, ठीक है, उस पर ए लिखा होता है। अगर आप यहाँ पे ए परमिट पे 4 साल रहते हो फिनलैंड में, तो 4 साल के बाद आप पीआर फाइल कर सकते हो। और यहाँ पे स्टडी करने का फायदा कि ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट को 30 आवर्स अलाउ है, 20 आवर्स नहीं, 30 आवर्स। तो ये क्यों है, ये पहले थे 25 आवर्स, पिछले साल इन्होंने बढ़ा दिए क्योंकि यहाँ पे भी इनको नीड है। तो ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन छोड़ो, जहाँ पे पहले इतना इकट्ठा हो चुका है मामला, तो आप लोग वहां पे जाओ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे लोग कम है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज्यादा होंगी। भाई आप खुद समझदार हो, ठीक है। अपने डरते हैं कि लैंग्वेज का इशू हो जाएगा, भाई कोई इतना इशू नहीं। नॉर्डिक कंट्रीज में आप नेट पे चेक करो, मेरे को मत पूछना। जर्मनी, स्पेन, इन कंट्रीज में थोड़ा लैंग्वेज का इशू आता है। इटली में बहुत ज्यादा इटालियन बोली जाती है, वो लोग को इंग्लिश नहीं आती। स्पेनिश स्पेन में भी बोली जाती है। अगर आप नॉर्डिक कंट्री में आ रहे हो ना, किसी भी नॉर्डिक कंट्री में, मैं बताता हूँ आपको, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सब जो कंट्रीज हैं, लातविया, पोलैंड, इन सब कंट्रीज में ना भाई इंग्लिश वो बोलते हैं, इंग्लिश आती है उनको। तो आपको टेंशन लेने की कोई वो नहीं, 80 to 90% लोगों को इंग्लिश आती है और आपका काम चल जाता है। हाँ, अगर आपने इस कंट्री का पासपोर्ट लेना है फिर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। पीआर के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप सोचोगे पाजी कि
आप ऐसे सोचोगे कि पाजी ने फिनलैंड ही क्यों सेलेक्ट किया है ना, मैं और भी कंट्रीज बता सकता था आपको, नॉर्वे, डेनमार्क। भाई वहां पे सेटल होना थोड़ा मुश्किल है। तो जिस कंट्री में अपॉर्चुनिटी है कि हाँ आप लॉन्ग टर्म में आपको सेटलमेंट, पीआर मिल जाए, बंदा चाहता क्या है कि हमारी लाइफ आगे सेट हो जाए, बच्चों की है ना, बच्चों के फ्यूचर उनका अच्छा हो जाए, एजुकेशन फ्री हो, मेडिकल अच्छा हो। तो फिनलैंड फैमिली ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है। आप ये वीडियो देखने के बाद ना नेट पे जाना, एक आप खुद वहां पे रिसर्च करो, कंट्री विद लाइक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखो, उसमें फिनलैंड ने लास्ट 5 ईयर से टॉप किया है, ठीक है। अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात करो, उसमें फिनलैंड टॉप 5 में चल रहा है। और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ का पानी कंपेयर करो पूरे वर्ल्ड में तो सबसे प्योर वाटर, टैप वाटर फिनलैंड का ही है, ठीक है। तो ये काफी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पहले मेरे को भी नहीं पता थी, मैंने खुद रिसर्च की, पता लगा। तो ये कंट्री अच्छी है। अगर जो भी कपल है जो यूके का प्लान कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी काफी सारी एप्लीकेशन आ चुकी है फिनलैंड की और मैंने स्टार्ट किया है ऑलरेडी। तो फिनलैंड में लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ यूके जैसा नहीं है। यूके में तो क्या है कि एक एक यूनिवर्सिटी लाइक थाउजेंड्स में बच्चे लेते हैं, बट फिनलैंड में ऐसा सीन नहीं है। इनको लिमिटेड ही चाहिए, इनको कम चाहिए स्टूडेंट, इनको ज्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए। एक एक कोर्स में सिर्फ 30, 40, 50 बच्चे लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे 25 से 30 यूनिवर्सिटीज हैं फिनलैंड में, ठीक है। बट हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब आप बात करो, अब आप सोचो कि हमने पाजी हेलसिंकी में जाना है, बट वहां पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बहुत टफ होते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि थोड़ा डिफरेंट आउटर सिटी में जाते हैं कि वहां पे एडमिशन इजी मिल जाता है, बट वहां पे भी उनको ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और जो 29 अगस्त को यूनिवर्सिटी क्लोज हो रही है, सामक मैं साइड में लिख दूंगा ताकि आप खुद थोड़ी अपनी रिसर्च कर सको, स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा साथ में। भाई वहां पे क्या है कि सिर्फ इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू बेस पे एडमिशन दे रही है यूनिवर्सिटी। सिर्फ 29 को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड हुआ, आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिनलैंड में ये सीन है, इनका अपना ही होता है। ये इनको आईलेट्स पीटी अगर किया है तो वेल एंड गुड है, फिर भी इन्होंने आपका लेना ही है ना, जो भी इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम जो भी इंटरव्यू लेना वो लेना है। वो किस्मत आपकी अच्छी तो ये छोड़ सकते हैं, बट इनका ये सीन है कि इन्होंने अपना टेस्ट लेना ही लेना है आपसे, चाहे आप आईलेट्स कर लो चाहे आप ना करो, यहाँ पे मैटर नहीं करता। बट हाँ, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। इंटरव्यू सेम यूके जैसा होगा, वही क्वेश्चन सेम पूछे जाएंगे। वाई फिनलैंड, है ना, फिनलैंड क्यों, ये कोर्स क्यों, आगे आपका क्या प्लान है, ये सब पूछा जाता है। तो फिनलैंड बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे फीस भी आपको मैं बता देता हूँ, जो फीस की रेंज कितनी है। देखो, अगर तो आप हेलसिंकी, तुर्कू, तांपरे, थोड़ा सा नॉर्थ में जाते हो ना, इन बड़ी बड़ी सिटीज को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप युवस्कला में जाते हो, सेनायुकी में जाते हो, सामक में जाते हो, अगर आप वासा में जाते हो, ओलू में जाते हो, ये सब वहां पे सिटीज हैं छोटी छोटी, यहाँ पे आबादी बहुत कम है। तो आपको भाई वहां पे पार्ट टाइम जॉब आप भूल जाओ। देखो, आप नेगेटिव मत ले जाना, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे। तुर्कू में भी मेरा फ्रेंड है, ठीक है, हेलसिंकी में भी है, वांता में है, तो उनके साथ मेरी डेली बात होती है। तो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस है बताया, मैंने खुद भी अपनी रिसर्च की है, मैंने काफी रिसर्च की है कंट्री के बारे में, सिटीज के बारे में, तो मेरे को इतने नाम याद है अभी इस टाइम पे। तो अगर कोई स्टूडेंट वहां पे जाता है, वहां पे फीस जरूर कम है, ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा। फीस वहां पे 6 से 7 हजार यूरो भी हो सकती है आफ्टर स्कॉलरशिप, या 8 से 9 हजार भी हो सकती है। बट मैं गारंटी नहीं देता कि आपको जाके वहां पे काम मिल जाएगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग हेलसिंकी के आसपास रहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई, जो अभी यूनिवर्सिटी क्लोज हो रही है वो बिल्कुल हेलसिंकी के पास है, 2 घंटे दूर है सिर्फ हेलसिंकी से। अगर आपकी क्लासेस 2 दिन है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हेलसिंकी में भी रहते हो, वांता में रहते हो, तो वहां से आप अपनी यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर सकते हो। और इतना चिल सीन है, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन चलती है, वो ऑप्शनल होती है, हमने फेस टू फेस लगानी है, ऑनलाइन लगानी है, लाइक बहुत रिलैक्सिंग है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप फिनलैंड की एप्लीकेशन करना चाहते हो। अगर आप यूके की भी जनवरी इनटेक देख रहे हो, यूके का तो देखो भाई ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, अभी काफी स्टूडेंट के वीजे भी आए हैं और उनको भी लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन। कुछ स्टूडेंट है जो भी वेट कर रहे हैं, तो आ जाएगा भाई, आपका भी आ जाएगा। तो आप सबको लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन जो भी आ रहे हैं यूके नेक्स्ट मंथ में। तो अगर आप जनवरी इनटेक भाई ओपन हो चुका है यूके का भी, और फिनलैंड का मैं बता दूं, फिनलैंड की एप्लीकेशन ज्यादा देर तक नहीं खुली रहेंगी, यूके का चलता रहेगा। यूके का आप लगा के चलो कि अक्टूबर 1st वीक 2nd वीक तक एप्लीकेशन ओपन रहेंगी। बट कोई भी अगर कपल है जिसका यूके का तो हो नहीं सकता, मैंने बता दिया, कपल्स का मुश्किल हो रहा है। अगर आप फिनलैंड का करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ गिनती के 15 से 20 दिन बचे हुए हैं।
अगला महीना है अपना सितंबर। कुछ यूनिवर्सिटीज, मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी 15 सितंबर तक क्लोज हो जाएंगी, 4 से 15। तो ये वाली यूनिवर्सिटी जो भी मैंने डाली है आपको बता रहा हूँ, जो 29 को बंद हो रही है, तो इसमें एडमिशन लेना बहुत इजी है। प्लस पॉइंट ये कि हेलसिंकी के पास है, 1 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद आप मैं कोर्स कंप्लीट, इसको जो ये प्रोग्राम है, ये जो डिप्लोमा, ये कन्वर्टेबल है, लाइक इसको मास्टर डिग्री में भी कर सकते हो। 1 ईयर का कोर्स है, अगर आप इसमें थीसिस करते हो आगे 6 महीने, तो वो आपको डिग्री मिलेगी उसकी, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आपने डिप्लोमा करना है, डिग्री करना है, बट हाँ वो आप करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 साल का यहाँ पे वर्क परमिट है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको मतलब स्पॉन्सरशिप चाहिए। यूके में जैसे अपने में यहाँ क्या रोल है कि स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है, जॉब आपको एम्प्लॉय ढूंढना पड़ता है। तो यूरोप में क्या सीन है कि स्पॉन्सरशिप का रोला नहीं है, आपको सिर्फ जॉब चाहिए, ठीक है। और फिनलैंड में ऐसा भी कोई रोला नहीं है कि आपको फील्ड वाली जॉब चाहिए। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपके पास एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप 35 to 40 आवर्स की जॉब है आपकी, मिनिमम आप 1200-1250 सैलरी आप ले रहे हो, इतनी नॉर्मल है भाई, इससे ज्यादा ज्यादा कमा रहे हैं लोग, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है उन्होंने। तो अगर आप इतनी सैलरी ले रहे हो तो दे विल गिव यू वर्क वीजा, सीधा 4 साल 5 साल का आपको वर्क वीजा मिलता है। 4 साल बाद अगर आपने यहाँ पे 4-5 साल भी नहीं, 4 साल अगर आपने यहाँ पे काम कर लिया, 4 साल आप कंट्री में ए परमिट पे रहते हो, तो आप पीआर के लिए फाइल कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है इस कंट्री की, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। पता नहीं अपने जो न्याणे हैं ना, वो जो अपने स्टूडेंट है छोटे छोटे जो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, वो पता नहीं यूके का क्यों इतना ज्यादा क्रेज है। देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आना है यूके की, मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन करनी है, मैं करवा दूंगा एडमिशन। मैं एक स्टूडेंट को समझा रहा था कि भाई तू 3 साल की डिग्री यूके में करेगा, यूके में वो तेरी पीआर में काउंट नहीं होगी। यही डिग्री तू 3 साल की फिनलैंड में करेगा, ए परमिट मिलेगा, वो 3 साल तेरे पीआर में काउंट हो रहे हैं। टोटल तेरे को 4 साल रहना है यहाँ पे, तो फिर फायदा किसमें है। तो मेरे को स्टूडेंट ने पास जी मैं तो जाना ही यूके है, मैं तो रिश्तेदार है, फिर तू जा भाई, ठीक है तू जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो, मेरा तो समझाना फर्ज है ना कि कल को आप आके ऐसा ना बोलो कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। मैंने स्टूडेंट देखे ऐसा करते हैं। तो ये एक वीडियो बनाना था, पॉइंट आई थिंक मैंने लिखे हैं, बट मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो जो मैंने लिखा होता। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो पीआर का मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। अर्निंग्स का यार, यहाँ पे अर्निंग्स मैंने डिलीवरी की जॉब में ना लड़के 4000 यूरो कमा रहे हैं आफ्टर टैक्स। जब मेरे को पता लगा ना, मैं इतने पैसे तो यूके में नहीं बन रहे कल सोचने वाली बात है, इतना तो यूके में नहीं बन रहा जितना आप लोग कमा रहे हो ना। तो फिनलैंड में भी है लड़के जो डिलीवरी की जॉब में आफ्टर टैक्स बता रहा हूँ 4000 यूरो। भाई इंडिया का आप जोड़ लो कितना होता है। फुल टाइम कर रहे हैं, बट वो 30 आवर्स नहीं कर रहे, वो फुल टाइम कर रहे हैं। वो 6 दिन करते हैं, 10-12 घंटे लगाते हैं काम पे। तो 4000 यूरो बन जाता है भाई 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख देख लो कितना होता है, बहुत अमाउंट है भाई इतना तो यूके में नहीं बनता। यूके में फुल टाइम करके लोग लाइक 2000 तक कमाते हैं, जो सिंगल है मतलब 2 लाख तक, 1.5-2 लाख आफ्टर टैक्स इतना ही बनता है। तो मेरे को अच्छा लगा सुन के। कंट्री बहुत अच्छी है, सब मैंने आपको बता दिया जो भी लिखा हुआ था। अगर फिर भी कोई डाउट है, यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट इतना टफ नहीं एडमिशन लेना, ठीक है। अगर आपने डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको मास्टर डिग्री में मिल जाएगा। बट मास्टर डिग्री आप बोलो कि आपको हेलसिंकी में मिल जाए एडमिशन या तुर्कू तांपरे में, थोड़ा सा मुश्किल वहां पे इसलिए आता है कि उनके एंट्रेंस एग्जाम टफ है, वहां पे एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आउटर में एडमिशन लेना थोड़ा इजी हो जाता है, वो आपकी चॉइस है। हमारे पास काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाना है तो यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, तो हम आपका एडमिशन करवा देंगे। आप एक चांस दीजिए और आपका जनवरी इनटेक हो जाएगा। विद फैमिली आप ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं। और इस कंट्री में जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो तो भाई माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ, है ना। वो जब आप आ जाओगे यहाँ पे तब आपको पता लगे। मैं स्पेन नहीं करता ज्यादा, तो यहाँ पे फिनलैंड में भी बहुत ज्यादा फिर मेला लग जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छी कंट्री है, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप यूके यहाँ पे आना चाहते हो तो यूके में मोस्ट वेलकम है। बट ये अभी जितने भी कपल्स हैं अब उनका फोकस ना यूरोप की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको पता है अभी हमारा इधर कनाडा हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि कनाडा में स्पाउस आपको पता है 7-8 महीने 9 महीने वो भी वीजा दे नहीं रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जल्दी वीजा मिलता नहीं है, रिफ्यूजल बहुत आ रही है, और यूके ने वैसे बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपका आना तो मुश्किल ही, इम्पॉसिबल ही हो चुका है स्टूडेंट के लिए, है ना, जो कपल्स के साथ आना चाहते। सिंगल है तो फिर आप आ सकते हो। अगर कोई कपल सोचे कि हम आ जाते हैं, मैं आ जाती हूँ, हस्बैंड को साल बाद 2 साल बाद, भाई ऐसे ना एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। तो सच बता रहा हूँ, आपको लगता है बट बहुत मुश्किल होता है।
और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो चलो अब एक लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं कुछ बोलने लगा तो एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए कपल चाहते हैं कि हम साथ में ट्रैवल करें। और आजकल क्या जमाना चल रहा है आपको पता है, लड़कियां कनाडा में चले जाती हैं, लड़के चले जाते हैं, बाद में वाइफ को नहीं बुलाते, वो बंदी चली गई तो बाद में हस्बैंड को बुलाते ही नहीं है, वहां पे कोई और मिल जाता है। तो ये सीन भी आजकल बहुत हो रहा है, आजकल ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। तो ये सब रीजन है कि कपल्स आजकल सोचते हैं कि हम दोनों साथ में जाएं, कि कल को मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड चीट ना कर जाए। और ये हो रहा है आजकल भाई, घोर कलयुग चल रहा है तो खैर अब क्या कर सकते हैं, कलयुग है ना, फिर कलयुग में ये सब होना ही है, नॉर्मल है, ये तो होएगा ही होएगा। तो आप ना सेफ चलो, कंट्री बहुत अच्छी है, कंट्रीज और भी हैं, बट कपल्स के लिए जिसने रास्ते खोले हैं, दरवाजे खोले हैं इमिग्रेंट्स के लिए, कपल्स के लिए, तो फिनलैंड बेस्ट है एज कम्पेयर टू नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। वो भी अच्छी कंट्रीज हैं, बट वहां पे सेटलमेंट का कोई है नहीं वहां पे। डेनमार्क में भी आप स्टूडेंट मैंने सुना जाते हैं, 6 महीने का वर्क परमिट मिलता है आफ्टर स्टडी, और पीआर की ऑप्शन नहीं है वहां पे इतनी ईजी। फिनलैंड में 2 साल का वर्क परमिट है, सेम यूके जैसा प्रोसेस है। पासपोर्ट पे 3 महीने की स्टैंप लगेगी आपके, ठीक है। बीआरपी कार्ड जो यूके में जैसे आपको यहाँ पे आके मिलता है, तो फिनलैंड में भी आप जाओगे तो वहां पे जो आपकी यूनिवर्सिटी के पास पोस्ट ऑफिस होगा या यूनिवर्सिटी में, वहां जो हम एड्रेस डालेंगे आपका, तो उधर से आपको आपका बीआरपी कार्ड मिल जाएगा। सेम टू सेम यूके जैसा प्रोसेस है। बस जो एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बता दी। इनका एडमिशन लेने का तरीका अपना है कि हम एंट्रेंस एग्जाम लेंगे स्टूडेंट का और ग्रुप डिस्कशन। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुआ, जो फैमिलीज ये वीडियो देख रही है, वे वीडियो अपने शेयर कर देना अगर कोई इंटरेस्टेड है फिनलैंड में। तो आप वो फॉर्म फिल कर देना भाई, अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपलोड करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पीडीएफ फॉर्म में करा करो, 10th +2 ग्रेजुएशन जो भी आपने किया, अपने सीवी, पासपोर्ट, एलओआर, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, और फिनलैंड में विदाउट आइलेट्स हो जाएगा। ज्यादा डिले मत करना, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने बता दी, एक यूनिवर्सिटी अभी क्लोज हो जाएगी, बाकी यूनिवर्सिटीज भी 15 से 20 दिन है मैक्सिमम। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।